नारद जी ने पूछा कि हे ब्राह्मण, ये बताइए कि सती मैया का त्याग भगवान ने क्यों किया? सती मैया ने उस देह को क्यों त्यागा? दक्ष के यज्ञ में सती के देह त्यागने का क्या कारण था और भगवान शिवजी ने उनको रोका क्यों नहीं? ब्रह्मा जी कहते उसके संदर्भ में कथा कहता हूं। एकस्मिन् समये रुद्रः सत्या त्रिभुवने भवा वृषमारूह्य पर्यटत रसाम लीला विशारदः। किसी समय भगवान शिवजी लीला विनोद करते हुए वृषभ पर आरूढ़ होकर के सती मैया को साथ लेकर के इस पृथ्वी पर आए। कहां पर पहुंचे? आगत्य दंडकारण्यम पर्यटन सागरांबराम दर्शयन्न तत्र गाम शोभाम सत्यै सत्पण प्रभु। तत्र रामं ददर्शासौ लक्ष्मणेनान्वितं हरः अन्विष्यन्तं प्रियां सीतां रावणेन मृतां छलात्। दंडकारण्य में जब सती मैया के साथ वृषभारूढ़ होकर के भगवान शिव आए तो उन्होंने क्या देखा कि उसी समय राम जी लक्ष्मण जी समेत अपनी प्रिया सीता जी का अन्वेषण कर रहे थे, जिसका रावण ने हरण कर लिया था। हा सीतेति प्रोचरंतम विरहा विष्टमानसम यत ततश्च पश्यंतम रुदंतम घिवि मुहुर्मुहु। बारंबार हा सीते करके रुदन कर रहे थे। भगवान शिव ने सती मैया समेत जब राम जी का दर्शन किया तो उनके सन्निकट गए और निकट जाकर के वंदे रामं सच्चिदानंदम जयत्युक्तं तन्यो गच्छन् अदा तस्मै स्वदर्शनम रामाय विपिने तस्मिन् शंकरो भक्तवत्सला। शिव जी ने प्रसन्नता से निकट जाकर के उनको प्रणाम किया। हे राम तुम्हारी जय हो, ऐसा कहकर के भगवान फिर वहां से दूर हट गए। सती मैया ने देखा कि शंकर जगदवंत जगदीशा सुर नर मुनि सब नावहि सीसा और तीन नृपसुत ही कीन प्रणामा कही सच्चिदानंद परधामा। उन्होंने एक राजकुमार को प्रणाम किया। सती मैया को यह बात हजम नहीं हुई। उन्होंने शिवजी से कहा कि तयोरज्येष्ठम कंज श्यामम दृष्टा वैकेन हेतुना मुदितः सुप्रसन्नात्म अभवो भक्त इवाधुना इति मे संशयं स्वामिन् शंकरं छेत्तुमर्हसि सेव्यस्य सेवकेनैव घटते प्रणति प्रभुः। हे नाथ, आपने इन दो भाइयों में से जो श्यामल वर्ण का है उनको देख करके आपने प्रणाम क्यों किया? भला किसी सेवक को स्वामी क्यों प्रणाम करे? सेव्यस्य सेवकेनैव घटते प्रणति प्रभो। मुझे ये बात बिल्कुल ठीक नहीं लग रही। भगवान परमेश्वर शिव जी ने कहा कि हे देवी, गौरवर्णो लघुर्बंधु शेषेशो लक्ष्मणा विदः ज्येष्ठो राम विधो विष्णु पूर्णांशो निरुपद्रवः। ये जो दो भाई है ना, इसमें जो गौर वर्ण के हैं वो लक्ष्मण जी हैं और जो श्यामल वर्ण के हैं वो श्री राम है। ये पूर्णांश है, भगवान श्री हरि का पूर्णांश है। ये पूर्ण ब्रह्म अवतार है। इसी हेतु से मैंने इनको प्रणाम किया है। लेकिन बात सती मैया के गले नहीं उतरी। फिर नारद जी ने पूछा कि हे पिता, हे ब्रह्मन, ये बताइए कि सती मैया के मन में ये विश्वास क्यों नहीं हुआ? ब्रह्मा जी कहते हैं, हे नारद, जिस समय भगवान सती के साथ में विवाह हुआ शिव जी का, तो जिस समय कैलाश पर्वत की रचना की शिव जी ने, उस कैलाश पर्वत पर सती मैया के साथ में भगवान शिव विराजमान थे। और विराजमान होने के बाद में शिव जी ने सती मैया ने पूछा कि प्रभु ये बताइए आपकी प्राप्ति का उपाय क्या है? तो भगवान ने उनको नवधा भक्ति का उपदेश किया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्म निवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति के द्वारा प्राप्ति की जा सकती है मेरी। कथा श्रवण,
कीर्तन, भगवान की लीलाओं का स्मरण, षोडशोपचार से अर्चन, पृथ्वी पर दंड की तरह गिर करके वंदन, और प्रभु मेरे लिए जो भी करेंगे वो सब अच्छा ही करेंगे, ऐसा सख्य भाव, और 24 घंटे उनके विषय में सेवा का विचार रखना, ऐसा दास्य भाव, और अपने शरीर की सुध-बुध भूल करके अपना सर्वस्व उनको दान कर देना, अर्थात अपना शरीर भी उनको समर्पित कर देना, इसको कहते हैं आत्मनिवेदन। शिवजी उनको आत्मोपदेश कर रहे थे और इधर पिता के यज्ञ की तैयारी हो रही थी, तो सती मैया का ध्यान यज्ञ में था और उन्होंने शिवजी के उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, उन्होंने नवदा भक्ति के उपदेश पर ध्यान नहीं दिया, इसीलिए उनको भगवान पर संशय हुआ। सती मैया कहती ये बात, आपकी बात मुझे जम नहीं रही कि आप तो अनंत कोटि ब्रह्मांड के अधिपति हैं, ब्रह्मा विष्णु रुद्र आदि सब आपके अंश हैं, हे भगवान आप किसी नृपकुमार को आप प्रणाम कर रहे हैं। शिवजी ने कहा सुनु मद वचनम देवी न विश्वस्थिति चेन्मनः तव राम परीक्षा ही कुरु तत्र स्वयाधिया, जो तुम्हारे मन कछु संदेह तो किन जाई परीक्षा ले हो, यदि तुम्हारे मन में कोई संदेह है तो जाकर के तुम राम की परीक्षा ले लो। सती मैया ने विचार किया कि सीता रूपम हम धृत्वा गच्छे जम राम सन्निधो यदि रामो हरि सर्वम विज्ञास्ति न चान्यथा, यदि ये राम सही में परब्रह्म होंगे तो मैं सीता का रूप धर करके जाऊंगी तो मुझे पहचान लेंगे। और इत्थम विचार्य सीता सा भूत्वा राम समीपत अगमत तत्परीक्षार्थम सती मोह परायणा। सीता का रूप धारण करके शिवजी का नाम लेकर के सीता रूपाम सतीम दृष्ट्वा जपन्नाम शिवेति च विहस्य तत्प्रविज्ञाय नत्वा वोचद रघुद्वः। शिवजी का नाम लेती हुई सती मैया सीता का रूप धारण करके गई। विचारणीय बात यह थी कि सीता जी सदैव भगवान राम का नाम जपती हैं और इधर सती मैया शिवजी का नाम जप रही। राम जी ने देखा प्रेमस्तत्वं सति ब्रूहि क्वशंभुस्ते नमो गतः एका ही विपिने कस्माद् आगता पतिना विना। अरे देवी भगवान शिव कहां पर है और इस विपिन में विपिन अकेली फिर ही के हेतु आप इस वन में अकेली कैसे भ्रमण कर रही हैं, और तुमने अपना शरीर छोड़ करके त्यक्ता स्वरूपम कस्मात्ते धृतम रूपमिदम सती ब्रूहि तत् कारणम देवी कृपाम कृत्वा ममोपरि। आपने अपना देह अपना शरीर अपना रूप त्याग करके सीता का रूप क्यों धारण कर लिया है। ब्रह्मा जी कहते हैं इति राम वचः श्रुत्वा चकिता आसीत् सती तदा स्मृता शिवोक्तम मत्वा चाविततम लज्जिता वृषम। ये सुनने के बाद में सती मैया लज्जित हो गई।